प्रणतमालिमणिप्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानदोंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। श्लोक नंबर 3 कल हुआ था। एक विशेष बात उस श्लोक में आई थी। आचार्य प्रवर ने जो दृष्टांत दिया था बालक का, जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को वह वास्तविक मानता था और आनंद से भर उठता। फैक्ट यह था कि वह ओरिजिनल चंद्रमा नहीं था, वह तो एक रिफ्लेक्शन था। अब इसमें एक रहस्य भरा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य इस उदाहरण में। जो व्यक्ति इस उदाहरण को समझ लेगा वह भक्ति के रहस्य को पकड़ लेगा। आप भगवान की प्रतिमा को देख रहे हो, ये ओरिजिनल भगवान है कि नहीं है? कौन हमें बताएगा? ये जीवंत भगवान है कि प्रतिमा है? ये प्रतिमा है कि जीवंत भगवान है? जीवंत भगवान नहीं है, ये प्रतिमा है। ये मार्बल की प्रतिमा है, ये स्थापना निक्षेप के भगवान है, ये चलते फिरते हैं। जीवंत भगवान नहीं है। सत्य यही है, गलत तो नहीं कह रहे? माँ थाली में पड़ने वाले उस चंद्र बिंब के प्रतिबिंब को क्या मानती है? बेटा क्या मान रहा है? बेटा चंद्रमा मान रहा, माँ क्या मानती है? माँ उसे प्रतिबिंब मानती है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? प्रतिबिंब है। बेटा क्या मान रहा है? बेटा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? माँ ज्ञानी है कि अज्ञानी है? आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? आपको प्रतिमा दिख रही है, भगवान दिख रहे हैं? भगवान है नहीं, भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं। याद रखो, वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम क्या मानते हैं उससे हमें लेना देना है। माँ अपने ज्ञान के बल पर यह मान रही है कि प्रतिबिंब पड़ रहा है, इस कारण माँ को आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को आनंद आ रहा है। बच्चा ये मान रहा है इस ओरिजिनल चंद्रमा उतर करके आया है। सत्य यह है कि ओरिजिनल चंद्रमा आकाश से कभी उतर करके नहीं आ सकता। आ सकता है? नहीं आ सकता। चंद्रमा जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन बालक क्या मान रहा है? तो सही का चंद्रमा आ गया है। सत्य है भगवान सिद्धालय से उतर करके कभी नहीं आ सकते। सत्य है यह है कि भगवान हजारों वर्ष पूर्व हो चुके हैं। भगवान हमें मिल नहीं सकते, सत्य यह है। लेकिन जैसे वो अज्ञानी बालक उस चंद्रबिंब को सही का चंद्रमा मानता है, वैसे ही प्रभु की भक्ति करने में अज्ञानी बन जाना, इन्हें सही के भगवान मानना, इन्हें प्रतिमा के भगवान मत मान लेना, इन्हें पत्थर के पाषाण के भगवान नहीं मान लेना। जो विद्वान होता है, बुद्धि वाला होता है, ज्ञान वाला, वो ये हिसाब लगाएगा 9 फुट की, 9.25 फुट की प्रतिमा है, 2 फीट का फण है, और ये है फलाना है, ठिकाना है। 51 लाख की निछावर राशि थी, सफ़ेद रंग की प्रतिमा थी, उसने विराजमान किया। वो सब इस हिसाब किताब में उलझ करके रह जाएगा। सत्यता यही है, शिल्पी ने इसे बनाया है। सत्यता यही है, आचार्य भगवान ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। सत्यता यही है, 9.25 फीट की प्रतिमा है। सत्यता यही है, सफ़ेद रंग की प्रतिमा है। लेकिन जो भक्त है वो इसमें नहीं उलझता,
भक्त क्या करता है, क्या देखता है? भक्त इसमें भगवान दिखता है। भगवान दिख रहे हैं आप लोगों को? यदि भगवान दिख रहे हैं तो आनंद आ जाएगा, नहीं है तो प्रतिमा दिखेगी तो कुछ नहीं आएगी। क्योंकि जीवन में आनंद सत्यता से नहीं आता है, जीवन में आनंद आता है मान्यता से। मान्यता क्या है हमारी, बताइए आप लोगों की क्या मान्यता है? भगवान के पास कभी भी बुद्धि लगाना नहीं। अपना दिमाग लेकर के मत आया करो भगवान के पास। भगवान के पास श्रद्धा लेकर के आया करो, आस्था लेकर के आया करो। आस्था बालक की यही कि चंद्रमा है, लेकिन माँ क्या लगा रही है? अपने दिमाग लगा रही है। बेवकूफ़ बना दिया बालक को, बच्चे को तो बेवकूफ़ बना दिया, बहला दिया, फुसला दिया, है ना? तो कृपा करके यहाँ पर सारा दिमाग अपने घर की तिजोरी में रख करके आया करो, बुद्धि वहीं पर रख करके आया करो। यहाँ पर सिर्फ दृढ़ता आस्था लेकर के आया करो, तो कल्याण होगा, तो भक्ति का आनंद मिलेगा। ये मूल रहस्य श्लोक के इस उदाहरण में छिपा हुआ है। ये गजब का चिंतन है, ये हमारा चिंतन नहीं, पूज्य वरसुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। यदि आप लोग समझ रहे हो हमारा, तो हमारा बिल्कुल नहीं है। बस भक्ति इस प्रकार से होती है। क्या दिखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट वॉट वी सी, इट्स हाउ वी सी मैटर्स। हम क्या देखते हैं ये मैटर नहीं करता है, हम कैसे देखते हैं ये मैटर करता है। उसी दृश्य में किसी को सुंदरता नजर आ जाएगी, उसी दृश्य में किसी को कुरूपता नजर आएगी। इस प्रतिमा को देख करके किसी को पाषाण नजर आएगा, इस प्रतिमा को देख करके किसी को भगवान नजर आ जाएंगे। आपको क्या नजर आता है? ये हमारे नज़रिए पर आधारित है, हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है। तो नज़रिया सही लाना सीखो। ये नज़रिया जिसने लाना सीख लिया, समझना उसने प्रभु से जुड़ना सीख लिया, प्रभु की भक्ति करना सीख लिया, भक्ति के फल को पाना सीख लिया। पर अधिकांश लोग भगवान के पास दिमाग लेकर के आते हैं, बुद्धि लेकर के आते हैं, विद्वान बन करके आते हैं। भक्ति कभी विद्वान बन करके नहीं होती, भक्ति हमेशा ज्ञानी बन करके होती है। इस बात को समझना। कभी भी विद्वान बन करके प्रभु के पास नहीं आना, अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि सत्यता यही है जो दिख रहा है। सफ़ेद रंग की प्रतिमा है ना, सत्य तो यही है। 7 फीट की प्रतिमा, सत्य यही है। लेकिन जब हम हृदय की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे, तो रंग भी धूमिल हो जाएगा, रंग भी चला जाएगा, ये पाषाण भी चला जाएगा, ये प्रतिमा भी चली जाएगी। हम तो क्या मानेंगे, वैसे ही आनंद को लेंगे जैसे वो बच्चा चंद्रमा के आनंद को ले रहा था। बस ये आनंद लेना सीखो प्रभु के पास आकर के। सीख पाओगे? अभी तक लिया आनंद? नहीं लिया। अभी तक विद्वान बन करके आए, ज्ञानी बन करके आए हो। तो हमने इस श्लोक का बहुत डिटेल में अर्थ किया था, उसको सुन लेना। ज्ञानी नहीं अज्ञानी बन करके ही प्रभु की स्तुति होती है। ज्ञानी नहीं अज्ञानी बन करके ही भगवान की भक्ति होती है। श्लोक नंबर 3 आगे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको? प्रश्न तो पूछ ले, पूछना डॉक्टर साहब। चलो श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। वक्तं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां। जब भी भगवान की भक्ति करो, क्या सोचना? भगवान के भीतर क्या है, कितने गुण हैं, हम किसके पास आ रहे हैं? किसी छोटे मोटे व्यक्ति के पास आ रहे हैं कि बड़े व्यक्ति के पास आ रहे हैं? बहुत बहुत बड़े व्यक्ति के पास आ रहे हैं, जिसे जानना हमारे वश की बात नहीं है। इस श्लोक में आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं। को वा तरितुमलम अम्बु निधिम भुजाभ्याम। ऐसा कौन सा पुरुष है जो अम्बु निधि यानी समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा तैर करके पार कर सकता है? शब्दार्थ वैसे लिखा हुआ होगा। अंतिम चरण जो है श्लोक का, श्लोक नंबर 4, को वा तरितुमलम
अम्बुनिधिम भुजाभ्याम। ऐसा कौन सा भक्त होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने भुजाओं से तैर करके समुद्र को पार कर सके? अर्थात कोई नहीं। और वह समुद्र कैसा होता है? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, जिसमें नक्र यानी उन घड़ियालों मगरमच्छों का चक्र यानी समूह मौजूद है। और वह समुद्र कैसा है? जिसमें आंधी तूफान चल रही, जैसे कल्प काल का अंत जब आता है, प्रलय होता है, चारों तरफ आंधियाँ ही आंधियाँ चलती हैं, उस समय समुद्र जो है क्षोभित हो उठता है। बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठती हैं, सुनामी जैसी लहरें उठती हैं। एक शांत समुद्र को पार करना कथनचित आसान है, लेकिन एक ऐसे समुद्र जिसमें बड़ी बड़ी सुनामी लहर उठ रही हों, बड़े बड़े जीव जंतु हों, मगरमच्छ हों, मछलियाँ हों, जहरीले सर्प आदि हों, यानी पानी का ही प्रभाव इतना ज़्यादा है। एक ये ही बाधा नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, ऐसी कठिनाइयां हैं। अब ऐसे कठिनाइयों से भरे हुए समुद्र को पार करना किसके वश की बात है? समुद्र की राशि अथाह है, हम काउंट नहीं कर सकते उसकी जल राशि। हम उसकी गहराई को नहीं नाप सकते। नाप सकते हो समुद्र के जल को? कितना जल है? कोई है व्यक्ति जो नाप ले? समुद्र तो छोड़ दो, आपने घर की 1000 लीटर की जो टंकी होती है, वाटर टैंक होता है, स्टोरेज टैंक होता है, उसका पानी नाप सकते हैं? बूंदे नाप सकते हैं उसका? नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते। 1000 लीटर की जो टंकी में पानी भरा है, उसकी कितनी बूंदे होती हैं? नाप तो सकते हैं उससे, बुद्धि से नाप। 1 लीटर की बूंदे नाप सकते हैं? 1 मिलीलीटर की बूंदे नाप सकते हो कि नहीं? 1 ml में कितनी पानी की बूंदे आ जाएगी? 2 बूंद, 5 बूंद 1 ml में? अच्छा, 1 ml में 10 ड्रॉप आ जाएगी, तो 1000 ml में कितनी हो जाएगी? 10 into 1000, 1 लीटर में। 1 लीटर में 10,000, तो 1000 लीटर में उससे 1000 से और गुना कर दो, 1 करोड़ बूंदे। वैसे तो नाप सकते हैं 1000 लीटर, 10 लाख करोड़ जितना है, 10 करोड़ कहाँ तक भी पहुँच जाओ, लेकिन समुद्र की बूंदों को हम नहीं नाप सकते। इतनी उसकी अथाह जल राशि है, इतनी गहराई है। ऐसे ही प्रभु के गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण हैं, भंडार है। तो जिसके पास इतना भंडार भरा हुआ है, जो गुणों से लबालब है, हम उन गुणों का कथन कैसे कर सकते हैं? अपनी क्षमता है। दिन भर यदि हम गुणों को लिखना चाहें, बोलना चाहें, पढ़ना चाहें, तो दिन भर में कितने गुणों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? कितने हो सकते हैं 24 घंटे में? कितने पढ़ सकते हैं? 10 घंटे यदि हम पढ़ रहे, भक्ति करते, कितने पढ़ पाएंगे? ज़्यादा नहीं। पूरी उम्र 70 साल 80 साल भी पढ़ना चाहे तो बहुत थोड़े तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो प्रभु हैं अनंतानंत गुणों से भरे हुए हैं, नहीं प्रभु आपकी विशालता इतनी महान है और मेरी क्षमता इतनी सी है, न मेरे भीतर बुद्धि है इतनी, न मेरे भीतर इतना ज्ञान है। नहीं, कहाँ आपका विराट अस्तित्व और कहाँ हम एकदम तुच्छ प्राणी। तो जैसे ही हमें प्रभु की विराटता नजर आती है, उनकी विशालता नजर आती है अंतरंग से, वैसे ही व्यक्ति अंदर से नतमस्तक हो जाता है। प्रभु के पास आकर के जब आप श्लोक को पढ़ते हो भक्तामर के, कितने लोगों के मन में ये विचार आता है, प्रभु आपके गुण कितने सारे हैं, कितने महान हैं। अभी हम आपसे कह रहे थे 9.25 फीट की प्रतिमा, अब हम आपसे पूछ रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी प्रतिमा देख सकते हो? भगवान को कितना बड़ा देख सकते हो? कितना बड़ा देखा आज तक आपने?
कितना बड़ा देखा है, सही सही बताना आज तक आपने? नहीं, कितने विशाल रूप को देखा है आपने अभी तक? देखा भी है कि नहीं देखा है? कितना बड़ा देखा है भगवान को? 108 फीट, 57 फीट। बाहुबली भगवान की 57 फीट, 57 फीट की गुमटे से मांगी तुंगी की 108 फीट की। ये तो मूर्ति दिख रही है, भगवान को देखने की हम बात कर रहे हैं। जब 108 की अथवा 57 फीट की प्रतिमा देखते हैं तो गर्दन ऐसी हो जाती है। कभी आपने भगवान को देखा है कि भगवान 3 लोग बराबर बड़े हैं? नजर आए कभी? 3 लोग जितना लंबा चौड़ा, 7 राजू नहीं 14 राजू इतना लंबा है, इधर 7 राजू फैला हुआ है, नीचे ऊपर फैला हुआ, फिर कभी इतने विशाल नजर आए? 3 लोग प्रमाण नजर आए भगवान? नहीं, भगवान इतने बड़े हो जाते कभी? हो सकते इतने बड़े? हाँ, हो सकते कभी इतने बड़े प्रभु? बता। कभी आपने टीवी देखी होगी, उसमें जब अवतार बताते हैं भगवान का कि वो ब्रह्मांड बराबर फैल गए हैं, क्या वो कल्पना है? प्रभु 3 लोक को पूरा का पूरा फैलाने वाले, यानी 3 लोक तक अपने आप को फैलाने वाले हैं। फैल जाते हैं भगवान। भगवान की आत्मा के प्रदेश 3 लोक तक फैल जाते हैं। समुद्घात जब होता है, लोक पूर्ण समुद्घात, इतना फैल जाते हैं। तो हम भगवान को उतना ही नहीं देखे जितने प्रतिमा में वो दिख रहे हैं। एक दिन हमने कहा था भगवान की जो वास्तविक ऊंचाई है वो देखना। पार्श्वनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 10 हाथ, 9 हाथ। महावीर भगवान की 7 हाथ, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष। अब हम कह रहे हैं कि भगवान को इससे भी बड़ा देखो, शरीर में भी और आत्मा के प्रदेशों में भी, गुणों में भी। बहिरंग भी इतना बड़ा रूप, अंतरंग भी इतना बड़ा रूप, क्योंकि हम नतमस्तक उतनी विशुद्धि पूर्वक होते ही तब है जब हमें विशाल विराट रूप नजर आता है। भक्ति का एक तरीका है, सभी से कह रहे हैं, जिसके प्रति हम समर्पित हैं उसे बहुत विस्तृत रूप में देखना सीखें, बहुत बड़े रूप में देखना सीखें। जो वो दिख रहे हैं मात्र उतने ही नहीं, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उतनी कल्पना अपनी करें। और ऐसी कल्पना के पश्चात जो रूप निखर करके आएगा, उतर करके आएगा, हमें लगेगा कि मैं किसी अद्भुत व्यक्तित्व के पास आ गया। तो सामने वाला जितना विशाल, जितना महान होगा, उतना ही हम समर्पण अधिक से अधिक करते चले जाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, करोड़पति हैं, और एक व्यक्ति आपके पास आ जाता है, गरीब है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इतना ही कमा पाता कि घर खर्च चला पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, और वो आपके पास आए मिलने, आप उससे कैसे मिलोगे? नहीं समझ में आई? दूसरा उदाहरण दे देते हैं। एक पार्षद आपसे मिलने आए, उससे आप कैसे मिलोगे? एक एमएलए आपसे मिलने आए, उससे आप कैसे मिलोगे? एक एमपी आपसे मिलने आए, उससे आप कैसे मिलोगे? एक सीएम से मिलना हो, उससे आप कैसे मिलोगे? पीएम से मिलना हो, उससे कैसे मिलोगे? राष्ट्रपति से मिलना हो, उससे कैसे मिलोगे? मिलने वाले आप ही हैं, पात्र वहाँ बदल रहे हैं जिससे मिला जा रहा है। जैसे जैसे पात्र बदलते जाएंगे, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, आपके मिलने के तरीके में अंतर आ जाएगा? आ जाएगा? क्यों अंतर आ जाएगा? डॉक्टर साहब आप बता दो, आप तो राजनीति में हो ना, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। हाँ, खड़े होकर के बोलो, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो। दुनिया को बहुत भाषण दिया, थोड़ा सा यहाँ पे हम पूछ रहे हैं।
हाँ बोला, आवाज इसकी आवाज। हाँ अच्छा, जो जिस पोस्ट पे बैठा है, जिस कद का है, जिस पर्सनालिटी का है, छोटे कद वाला है और पियून है, पार्षद का चपरासी है, उससे कैसे मिलोगे? यानी कद जैसे जैसे बढ़ता है अपने भाव कैसे हो जाते हैं, और रिस्पेक्ट अपने आप आता जाता है। अब देखना हमने क्या माना है प्रभु को, जिन प्रभु की भक्ति करने के लिए आते हैं, कौन से कद का माना है? आप बताना थोड़ा सा। ये तो शब्दों में कह रहे हो। जब जब आप रोज आते हो प्रभु के पास, जब जब इन्हें देखते हो, जब जब इनके बारे में कुछ कहते हो, इनका गुणानुवाद करते हो, अपने माइंड फ्रेम में इनका अस्तित्व किस प्रकार से रखते हो? रहस्य की बात पकड़ लेना, भक्ति वो निकल करके आ जाएगी, उभर जाएगी। जब जब इन प्रभु को रोज देखते हो, किस रूप में इन्हें देखते हो? क्या ये विचार आता है, हे प्रभु आप कितने विशाल हैं, कितने महान हैं, कितने गुणों के अंबार है आपके भीतर? विचार आता है? नहीं आता। आप रूटीन के अनुसार जैसे आते हो, चावल चढ़ाते हो, ढोक देते हो, चले जाते हो। एक बार की बात बता देते हैं। एक मंदिर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, पुरानी बेदी को रिनोवेशन हो रहा था। उस बेदी में जितने भी भगवान थे, टेम्परेरी बेदी बनाई गई थी, सारी प्रतिमा वहाँ शिफ्ट कर दी थी। अब लोग आदत के अनुसार आते, खाली बेदी में चावल चढ़ा कर नमोस्तु करके भी चले जाते। हो जाता ना, फिर बाद में याद आता है अरे यहाँ तो भगवान ही नहीं है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? यानी आदत में ऐसा बैठ चुका है, रूटीन में ऐसा बैठ चुका है, जहाँ भगवान नहीं है आप वहाँ भी ढोक देख करके चले जाते हैं। भावना तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दूसरे एंगल से ले रहे हैं। अब रोज रोज आप एक ही प्रतिमा को देख रहे हो, रोज रोज एक ही भगवान को देख रहे हो, तो कैसी आदत पड़ जाती है? चावल चढ़ाते हैं, ढोक देते हैं, चले जाते हैं, ढंग से देखते भी नहीं होंगे। सोचना तो बहुत दूर की बात, भगवान के विराट विस्तृत रूप को अपने इमेजिनेशन में लाना, कल्पना में लाना, उनके गुणों को अपनी धारणा में लाना बहुत दूर की बात है। जो प्रभु आपको मिले हैं, आप रूटीन में ऐसे नमस्कार करके चले जाते हो सकता है कई बार दृष्टि जाती भी नहीं होगी, क्योंकि कोई दिमाग में बैठ चुकी है ना, फिगर है वो छवि दिमाग में बैठ चुकी है, तो वहीं और हम कह रहे हैं कुछ नया रूप ला करके दर्शन करना। यानी जब जब हमारे मन में यह भाव आएगा कि मैं किसके आगे झुक रहा हूं, मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं किसको पूज रहा हूं, उनका कद इतना विशाल, इतना महान, इतना बड़ा है, तभी हमारे मन में वो समर्पण जागेगा, तभी हमारे मन में वो विशुद्धि का भाव पैदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अधिकांश लोगों के मन में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबके आदत में बैठ चुके हैं भगवान ही। तो अब कब होता है? अब दूसरा तो उदाहरण बता रहे हैं। जब आप क्षेत्र की वंदना करने जाते हो, किसी अतिशय क्षेत्र की, बड़े क्षेत्र की, कुंडलपुर जा रहे हो मान लीजिए बड़े बाबा के दर्शन करने, अथवा गोमटेश बाहुबली जा रहे हो, और बाहुबली भगवान की मूर्ति यहाँ मंदिर में है ना, पीछे है ऊपर वाली, यहाँ भी बाहुबली भगवान है, और गोमटेश्वर में भी बाहुबली भगवान है। अब यहाँ के बाहुबली भगवान को आप अर्घ्य चढ़ाते हो, पूजा भी करते हो, उस पूजा में और गोमटेश बाहुबली भगवान के सम्मुख जाकर के जब दर्शन, पूजन, नमस्कार करते हो, दोनों में कितना अंतर?
अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। क्या बाहुबली भगवान में अंतर था? क्या पूजा की पंक्तियों में अंतर था? क्या अर्घ में अंतर था? क्या चावल में अंतर था? क्या अंतर था? वहां जाकर के वो विशुद्धि अलग ही है। मन में जो धारणा बनी है इतने महान प्रभु के पास, इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद, अथवा जीवन में पहली बार ही जा रहा हूं, तो ये जो मन की धारणा बनती है ना, उसी का सारा खेल है। हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से आप प्रतिदिन क्रिया करते हो तरीका छोड़ दो, आप उस तरीके को छोड़ ही दो। क्या देखना? मैं साक्षात उस 57 फीट की प्रतिमा के सम्मुख, गोमटेश बाहुबली के सम्मुख ही नमस्कार कर रहा हूं। फिर रोज रोज यदि बाहुबली जाओ, अच्छा मान लीजिए आप 10 दिन के लिए गोमटेश बाहुबली गए हैं, अब पहले दिन गोमटेश बाहुबली के दर्शन किए और 5वें दिन दर्शन किए, अब प्रतिमा 57 फीट की है, अंतर आ जाएगा। पहले दिन अलग भाव, 5वें दिन क्यों? 5वें दिन क्यों भाव में कमी आ गई? विशुद्धि में कमी क्यों आ गई? हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है, एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दिमाग में फीड कर दिया है। 57 फीट की प्रतिमा है, अब उस प्रोग्राम को चेंज करना सीखो। हम ये कह रहे हैं प्रोग्राम को बदलना सीखो। मैं वो ही भगवान के पास नहीं आ रहा हूं, मैं किन भगवान के पास आ रहा हूं जो विराट अस्तित्व को लिए हुए, महान अस्तित्व को लिए हुए, इनकी विशालता बहुत ज्यादा है। तब विशुद्धि पैदा होगी। यानी धारणा ऐसी बनाओ, जब भी प्रभु के पास आओ तो इतने ही प्रभु नहीं, इतने ही ऊंचे नहीं हैं, 3 लोग प्रमाण फैले हुए हैं, इतने सारे उनके भीतर गुण हैं। बस ये भाव आते ही हमारे नमस्कार में चमत्कार आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा चमत्कार। जब जब ये श्लोक पढ़ते हों, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धि। आप कैसे हैं प्रभु? गुणों के समुद्र हैं, इतने सारे आपके भीतर गुण हैं कि सुर गुरु भी, देवताओं का जो गुरु होता है, सौधर्मेंद्र अपने आप में द्वादशांग का पाठी माना जाता है, इसे वाचस्पति कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है, वह भी आपके गुणों का कथन करने में समर्थ नहीं है। भक्ति की परिभाषा बता देते हैं आपको थोड़ा सा। 2 एंगल से भक्ति होती है, 2 दृष्टिकोण से होती है। मन डाइवर्ट होने लगा उस बच्ची के आने से? कितने लोगों का मन डाइवर्ट हो जाता है जब मंदिर में बैठे हैं, कोई बच्चा आता है, बच्ची आती, कोई नया व्यक्ति आ जाता है। क्यों डाइवर्ट होता है? नयापन, कि भगवान से ज्यादा बड़ा वो हो गया। क्या हो जाता? कब हमारी दृष्टि प्रभु से हटकर अन्य पर टिकती है? एकाग्रता क्यों टिकती है? एकाग्र नहीं हुआ, अथवा सामने वाला ज्यादा अच्छा हो। ये भी तो है ना। हम प्रभु के पास आकर के प्रभु को छोड़ करके अन्य को देखने लगते हैं। देखा उसे ही जाता है जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, इसका मतलब जिसे हम देख रहे थे वो इन्फीरियर हो गया, वो सुपीरियर हो गया, वो कम हो गया, ये नया वाला ज़्यादा हो गया। ऐसा
ऐसा नहीं है तो कैसा है? अच्छा, डिस्टर्ब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। ठीक है, मन विचलित हो जाए तो कथनचित क्षम्य है, लेकिन दूसरी जगह ही टिक जाए दृष्टि तो हाँ, दृष्टि दूसरी जगह ही टिक जाए तो, दूसरे पर ही टिक जाए तो क्या है वो? क्या है? यानी प्रभु के गुण बहुत कम हो गए, सामने वाले के गुण बहुत ज्यादा हो गए, तभी तो दृष्टि दूसरे पे टिक रही है। नहीं टिक रही। लॉजिक पकड़ना सीखो कभी भी, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट होता है उससे दृष्टि हटती ही नहीं। हटती नहीं, हटती ना। जिसके भीतर बहुत सारे गुण हैं उसको छोड़ करके जाने की कभी इच्छा होती है? भगवान को छोड़ करके जाने की इच्छा होती है? हाँ, मंदिर छोड़ करके जाने की घर इच्छा होती है? नहीं होती। नरेंद्र जी, होती है? नहीं, मजबूरी है तो बात अलग है, अब हम इच्छा की बात कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को मंदिर छोड़ करके जाते समय दुख होता है, विकल्प होता है, आंसू आ जाते हैं? ये विचार आते हैं, प्रभु आपको छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है, कैसा मैं अभागा हूँ, कहाँ आप तीन लोक के नाथ, कहाँ गुणों के भंडार, आप जैसे रूप को छोड़ करके, स्वरूप को छोड़ करके मैं कहाँ पछड़ में फंसने जा रहा हूँ। कभी देखो, मजबूरी में जाते हर व्यक्ति है, उसके लिए हम निश्चित कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार है, दुकान है, व्यापार है, सामाजिक रिश्ते आदि निभाना है, वो सब करना पड़ता है। और आप 24 घंटा जीवन भर प्रभु के पास बैठ भी नहीं सकते, सत्य यही है। हर एक को जाना पड़ेगा। हम ये पूछ रहे हैं, जब प्रभु को छोड़ करके जाते हो उस समय भाव कैसे होता है? दुख होता है कि गरम गरम पराठे याद आते हैं, पोहा जलेबी दिखती है, कि खुशी होती है कि दूध दिखता है? क्या शुभांशु, क्या दिख रखा कभी? अच्छा, यहाँ से जाते समय, उतरते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय चेहरे पे मुस्कुराहट होती है कि उदासीनता? हम नाश्ता याद आ रहा है, चाय याद आ रही गरम गरम, अरे अब जल्दी से समोसा दिखता है हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो होता है, हाँ। क्या समोसे की जाने? हाँ, नहीं, ये खुशी हो रही तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम। हम ये पूछ रहे हैं, दुख किसको होता है? कितने लोगों को होता है प्रभु को छोड़ करके जाने में? विकल्प कितने लोगों को होता है? नहीं होता ना। अच्छा, जब आपकी बेटी की विदा होती है, विकल्प होता है? हाँ, बेटी की विदा होती है, दुख होता है? खुशी मनाते? दुख तो होता होगा, माँ बाप को दुख होता है, आंखों में। अच्छा, जब बेटा बाहर जा रहा हो, मान लीजिए, दुख होता है? चलो ठीक है, 4 साल के लिए पढ़ने के लिए जा रहा है, दुख होता है? होता है? क्यों होता है? क्यों होता है दुख? अटैचमेंट हो गया, बेटे से बहुत ज़्यादा राग था, अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। अब जिससे अटैचमेंट ज़्यादा होता है वो दूर होता है हमसे, तो थोड़ा सा दुख होने लगता है। तो भगवान को छोड़ते जाते समय दुख होता है? नहीं होता ना, किसी को नहीं होता। इसका मतलब अटैचमेंट है ही नहीं प्रभु से। सीधा सा गणित है, गणित समझो, सीधा सा हिसाब समझो। हाँ, जिस दिन मंदिर, अच्छा 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 अच्छा,
बेटे से अच्छा, जब आप बेटे को छोड़ करके दूर जाते हैं तो आपको दुख होता है ना? होता है कि नहीं होता? तो प्रभु को छोड़ करके जाते समय दुख किसे होता है? किसी को नहीं होता। इसका अर्थ यह समझने की कोशिश करना सभी लोग, अभी वो लगाव नहीं है प्रभु से, वो जुड़ाव नहीं है भगवान से। वो जुड़ाव भक्ति कहलाती है। वो प्रभु से लगाव का भाव है, वो भक्ति कहलाती है। और जुड़ाव कब हो जाता है किसी से? जब हम उसके गुण चाहने लगते हैं। वो इतना आकर्षक होता है। हाँ, जुड़ाव दो तरीके से हो जाता है। शरीर को भी देख करके जुड़ाव हो जाता है, रूप को देख करके भी जुड़ाव हो जाता है, स्वरूप को देख करके भी जुड़ाव होता है। दोनों ही तरीके से जुड़ाव होता है, लगाव होता है। संसार में तो सिर्फ रूप को देख करके लगाव होता है। वो मोह का नाम है, वो संसार के पतन का कारण है। यदि हम शरीर को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, उससे लगाव हो रहा है, तो वहाँ भटकन है, चारों गतियों में भटकना पड़ेगा। और किसी के स्वरूप को देख करके जुड़ रहे हैं तो वहाँ उत्थान है, विकास होगा। संसार में हर व्यक्ति प्रायः जो है रूप को देख करके प्रभावित होता है। अच्छा, संसारी जिन व्यक्तियों से आपका लगाव है, सही सही बताना, उसकी बॉडी से लगाव होता है कि उसकी क्वालिटी से लगाव होता है? चलो, आप संसार में रह रहे हो ना। अच्छा, कितने लोगों का किसी से जुड़ाव है, अटैचमेंट है? किसी का नहीं अटैचमेंट, सबका है, सबका अटैचमेंट है। किससे अटैचमेंट है आपका? शरीर से अटैचमेंट है कि क्वालिटी से है? एनालिसिस करो थोड़ा सा, मैं आपका बता रहा, अध्ययन करो अपना। किससे है? गुणों से है, शरीर से? सोच करके बताओ, किसे चाहते हो आप? बोले पहले शरीर से जुड़ते हैं, फिर बाद में गुणों से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ते हैं? उलझन तो नहीं हो रही है आप लोगों को हमारे प्रश्न से? सुलझ रही है? क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर संसारी को लगाव तो रहता ही, अटैचमेंट रहता है। किसी को एक से रहता है, किसी को दो से रहता है। 4 बेटे हैं तो चारों बेटों से हैं, माता से है, पिता से है, भाई से है, बहन से है, रिश्तेदारों से है, मित्रों से है, सबसे होता है। तो जिन जिन से आपको लगाव है, क्या देख करके आप उससे लगाव करते हैं? थोड़ी अंदर की बात पूछ रहे हैं, ऐसे प्राइवेट बात ऐसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ ले रहे हैं। हाँ, अपनापन। पहले शरीर से, हाँ, शरीर और क्वालिटी दोनों से लगाव हो जाता है। थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? प्रभु से लगाव कितने लोगों को है? लगता तो नहीं है हमें आपको प्रभु से लगाव हो, प्रभु से जुड़ाव है, प्रभु की प्रति भक्ति है। क्योंकि जिससे लगन लग जाएगी उससे तो छोड़ा ही नहीं जाएगा, और छोड़ करके जाना पड़े तो बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, विकल्प होगा, विचार आएंगे, ही प्रभु आपको छोड़ करके जाना है। जैसे माँ बेटे को छोड़ती है अथवा बेटा माँ को छोड़ करके जाता, तो दोनों का विकल्प होता है कि नहीं? दुख होता है कि वो जा रहा है, बेटे को भी दुख होता है कि मैं माँ को छोड़ करके जा रहा हूँ। भले कहे कुछ ना वो, लेकिन अंदर में वो प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। तो क्या ऐसा राग, ऐसा लगाव आदिनाथ भगवान से, पार्श्वनाथ भगवान से है आपका? किसी का नहीं। यदि ये लगाव नहीं है तो भक्ति नहीं की, क्योंकि भक्ति प्रशस्त अनुराग का नाम है, प्रशस्त राग का नाम है, भाव शुद्धि युक्त अनुराग। और जिसको ये अनुराग हो जाएगा वो मंदिर छोड़ करके जाएगा तो विकल्प पैदा होगा, कछुटेगा। और ये अनुराग तब होता है जब हम सामने वालों को बहुत बड़ा मानते हैं, अथवा सामने वाले के भीतर बहुत सारे गुण होते हैं, अथवा सामने वाले को हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसके भीतर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप लोगों ने तो भगवान को भी इस दृष्टि से देखा ही नहीं आज तक।
प्रभु आपका स्वरूप, आपका रूप इतना विस्तृत है, आपके इतने सारे गुण हैं, अथाह गुण हैं, आप गुणों के समुद्र हैं। क्योंकि आचार्य भगवान गुण समुद्र संबोधन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप गुणों के समुद्र हैं, इतने गुण हैं कि जो छायिक सम्यक दृष्टि द्वादशांग का पाठी सौधर्म इंद्र भी विक्रिया से लाखों करोड़ों रूप भी बना ले, लाखों करोड़ों जिह्वा भी बना ले, तो भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। इतने गुण आपके भीतर हैं। क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान ये सब बातें? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जेगरेशन नहीं है। ये इसीलिए कही जा रही है कि हम प्रभु के उस स्वरूप को समझें और उसे समझ करके उनके प्रति समर्पित हो जाएं। कोई समझता ही नहीं। और ये कैसे समझेंगे? जब हम उस रूप से देखेंगे, उस रूप से जानेंगे, उस रूप से चिंतन करेंगे, सोचेंगे। कोई नहीं करता। क्यों कहा जा रहा है प्रभु इतने सारे गुण हैं, अनंतानंद गुण हैं? इससे होता क्या है? क्या होता है? क्या इसके पीछे उद्देश्य छिपा हुआ? आचार्य भगवान का जो लिखने का ये भाव है इस श्लोक में, क्यों लिखा आचार्य? बहुमान, वो सम्मान की भावना बढ़े। क्योंकि जब हम इस रूप में देखेंगे तभी हमारा झुकाव होगा। जैसे आपने कहा था, जो जितने बड़े कद में होता है उससे मिलने के लिए हम उसी तरीके से जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। पार्षद से तो आप बरमूडा में भी चले जाओगे, टी शर्ट में भी चले जाओगे। मुख्यमंत्री से ऐसे जाओगे चकाचक, क्या वो 3 पीस, टाई, सूट, बूट, अच्छे कलफ वाला कुर्ता हो, बढ़िया जैकेट हो और अच्छा, और सेंट आदि हो अच्छी, और गुलदस्ता और हो। खाली हाथ तो नहीं जाओगे। और मिठाई का डिब्बा और कुछ जो जो आप ले आ सकते हो, अच्छे से अच्छी भरपूर बड़ी बड़ी सामग्री से। 4 आदमी साथ में, अकेले नहीं जाते। अच्छा, तो भगवान के पास कैसे आते हो? क्या लेकर के आते हो? एक मुट्ठी टूटे हुए चावल वाली, कनकी वाले चावल, पुराने वाले, मंदिर के पूजा वाले चावल, मंदिर के चावल, खाने वाले चावल भी नहीं, मंदिर वाले चावल लेकर के आए। मुख्यमंत्री से गुलदस्ता लेकर के, बड़े सुंदर से सुंदर गुलाब, सुंदर से भरा पूरा, वो अच्छे से अच्छा दिखना भी चाहिए, सुगंधी से भरा भी होना चाहिए। और 4 लोग और मिल करके जाएं तो जितनी भीड़ जाती है तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग ही क्रिएट होता है। इस कारण भक्ति में हमेशा ये कहा जाता है सपरिवारा। जब आप शांति विधान करते हो ना, विधान शांति विधान पढ़ते हो ना, सपरिवार सहित इंद्र जिनालय आवे। क्यों लिखा है उसमें सपरिवार सहित? भैया अकेले आ जाते इंद्र, क्या जाता? नहीं नहीं, सबको लेकर के, परिवार से सहित। यानी जितना बड़ा व्यक्तित्व सामने है, मैं अकेला जाऊंगा तो वो योग्य नहीं माना जाता है। इतने बड़े व्यक्ति के पास जाना है तो परिवार सहित, नौकर चाकर बड़े लोग मिलकर अच्छी से अच्छी सामग्री लेकर के। तो आपने भी भगवान के गुणों को तो इतना विस्तृत माना ही नहीं, अकेले आ जाते हो। अब आपको महाराज कोई साथी में नहीं आता तो क्या करें? क्या लेकर के आते? अच्छा, गुलदस्ता सजा करके। क्या लेकर के आते महाराज जी? हाँ जी महाराज जी, भगवान का स्वरूप ही नहीं मालूम है कितना बड़ा है। अभी तो सिर्फ दृष्टि में ये आ रहे हैं कि भगवान इतने बड़े हैं, वो ज्ञान ही नहीं है तो कैसे भगवान को देखेंगे, उनके विशाल रूप, विशाल रूप। भगवान का स्वरूप का ही ज्ञान नहीं भी। ये पढ़ते नहीं कभी अपन? पढ़ते हैं महाराज जी। आपके भीतर प्रभु अनंत अनंत गुण है, ये तो पढ़ते हैं। कौन से गुण है महाराज जी? अभी चलो हम बाद बताएंगे कौन से। पढ़ते हो कि नहीं कभी? पढ़ते हैं महाराज। तो क्या पढ़ते हो फिर अपन? पढ़ लेते हैं बस पढ़ लेते हैं। विडंबना देखना, अपन जो पढ़ लेते हैं कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। भक्ति कैसे प्रकट होती है समझो। भक्ति तब प्रकट होती है जब सामने वाले से हमारा वैसा लगाव होता है, और लगाव तब होता है जब सामने वाले को हम इतना विस्तृत मानते हैं।
विशालता से भरा हुआ मानते हैं, महानता से जो भरा हुआ होता है उससे जुड़ा होता है। तो ये जो सारे तरीके यहाँ पे बताए श्लोक में लिखे गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम उनसे अनुराग करना सीखें। इसके पीछे रहस्य, ये साइंस है, ये विज्ञान है। क्योंकि सामने वाला यदि बहुत बड़ा कद है, कद में बैठा हुआ, और हम उसे इस दृष्टि से स्वीकारेंगे तभी हमारे भीतर वो अनुराग का भाव पैदा होगा। चपरासी से तो अनुराग का भाव पैदा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मन में बैठा हुआ चपरासी है, नौकर है, इससे क्या ज्यादा लेना देना? किससे लेने देना? उस पद में है कि नहीं, उसके पास कितने अधिकार हैं, कितनी क्वालिटीज हैं। अब देखना, आप भी सीएम को तभी तक चाहोगे जब तक वो सीएम की पोस्ट पे है। जैसे ही वो हारा, बाहर हुआ, ठीक है, भूतपूर्व हो गए अब आप, तो अभूतपूर्व हो गए, जो भी हो गए। यानी व्यक्ति तभी तक कद्र करता है जब तक उसके पास पावर होता है, जब तक अधिकार होता है, जब तक क्वालिटीज होती है। यानी आप व्यक्ति को नहीं चाहते, व्यक्ति को चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। उस पावर, उस शक्ति, उस गुण को चाह रहे हैं। यदि जिसके पास भी वो गुण मिल जाए, आप उसकी कद्र करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे। ऐसे ही होता ना, राजनीति में भी ऐसे होता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन वैसा रिस्पेक्ट तो नहीं दोगे ना जैसे पहले दिए जाते जब वो पद में थे, कुर्सी में बैठे थे। अंतर दोनों में आ जाएगा कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, अंतर आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब वो सीएम की पोस्ट पे हैं, अब वो सीएम की पोस्ट से नीचे आ चुके हैं, नो डाउट रिस्पेक्ट तो दिया जाएगा, भूतपूर्व हैं, लेकिन पहले की तुलना में इसमें कुछ कमी तो आएगी। अब ठीक है, आ जाती है कि नहीं? तो हम व्यक्ति को नहीं पूछते, मैं उसके पद को, उसकी क्वालिटीज को, उसके गुण को, उसके पावर को। तो जब जब हमारी दृष्टि में गुण आएंगे, जब जब हमारी दृष्टि में प्रभु का विस्तार वाला रूप आएगा, तब तब हमारे मन में वो भाव पैदा होंगे, अन्यथा वो भाव पैदा ही नहीं होंगे। तो आचार्य भगवान तरीका बता रहे उन भावों को पैदा करने का, और वो तरीका ये है कि प्रभु को इस विशाल रूप में हम देखना सीखें, बहिरंग से भी विशाल रूप में देखना सीखें और अंतरंग से भी उस विशाल रूप में देखना सीखें। ये विशालता यदि हमारी दृष्टि में आ जाएगी तो हमारा जुड़ाव होने लगेगा। अभी तो किसी का जुड़ाव ही नहीं है, और जुड़ाव नहीं है इसका सीधा सा अर्थ है हमने प्रभु की विशालता को माना ही नहीं। माना है? नहीं माना। क्या पूछना है? महर्षि कहते हैं जो दिखता है उस पर विश्वास करना बहुत सरल है। गुरु प्रभु एक समान। गुरु में हमें सारे गुण साक्षात दिखाई देते हैं, इसलिए उनसे अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और उन्हें छोड़ते समय भी उतनी तकलीफ हो जाती है। हाँ। तो प्रभु में, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान के वो गुण एकदम दिखने में नहीं आते, इसलिए उनसे उतना अटैचमेंट हो नहीं पाता। जो दिखने में आ रहे हैं उस पर विश्वास कर ले तो हमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। बात तो तब है जो दिख नहीं रहा है और हम देख रहे हैं। हाँ, बात तो तब है जब दिख नहीं रहा, हम वो देख लें। जो सामने नजर आ रहा है उसने कह दिया कि देखो ये बहुत बड़ा आदमी है, उसका नाम भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति किसकी नाम हम जानते हो? गुणस्तुकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। जो थोड़े गुण उसका उल्लंघन करके जो उसका बहुत का बखान कर रहा है, जो है नहीं, जो देख रहा है किसके भीतर, वो संभावना को भी देख रहा है, बड़ा चढ़ा करके कह रहा है, उसका नाम भक्ति होती है। जो है और उसको उस रूप में कहना, उसका नाम भक्ति है ही नहीं। ये तो कोई भी व्यक्ति जिसकी श्रद्धा नहीं वो भी यही कहेगा। जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, मानता नहीं है अंदर से, वो भी तो यही कहेगा कि इसके भीतर ये गुण है, लिखे हैं, पढ़ लिया है, शास्त्रों में लिखे हैं। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, फलाना है, ढिकाना है, अगुरु लघु गुण है, प्रमेय गुण है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, और इतने सारे गुण हैं। लिख करके, देख करके अथवा पढ़ करके हम कह दे तो उसका नाम भक्ति कहाँ होती है? भक्ति किसका नाम होती है? जो हम देखें, जो छिपी हुई है वो देखे, उसका नाम भक्ति है। अच्छा,
हमें जो नज़र आ रहा है वही हमने कह दिया। ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, 9.25 फीट की है, 1008 फण है इसमें लगे हुए हैं, ये वियतनाम मार्बल की बनी हुई है, ऐसी है, वहाँ से आई है, इनने विराजमान की, इसमें क्या बड़प्पन हुआ? अब आप कह रहे हैं कि गुरु के साक्षात दिख जाते हैं, इस कारण वो समझ में आसानी से आ जाता है, इस कारण भक्ति, हम कह रहे हैं भक्ति करने के लिए थोड़ा अध्ययन भी करना सीखो, थोड़ा जानना भी सीखो। कम से कम इतना तो जान लो, जिसके चरणों में रोज आ रहे हो, रोज दर्शन कर रहे हो, रोज पूजन कर रहे हो, कम से कम उसके स्वरूप को तो जान लो, क्योंकि बिना स्वरूप को जाने हुए वो विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 दिन में जान लेंगे ना। दुनिया की सारी बातें जानने का समय आप लोगों के पास है, बहुत समय है, सारी पंचायत कर लोगे दुनिया भर की, बैठ करके कर लोगे। लेकिन जिनके पास हमें रोज आना है, जिनके रोज दर्शन करना है, कम से कम उनके हम स्वरूप रूप सबको जान लें, क्वालिटीज़ को जान लें, जितना हम जान सकते हैं उससे हमारा ही लाभ होगा। तो भक्ति में हम वो देखें, विशालता देखें, महानता देखें, गुणों के भंडार को देखें, विस्तृत रूप को देखें, इतने बड़े हैं, इतने महान हैं। ये तरीका होता है, यानी प्रभु के इतने सारे गुण हैं और मैं कितना छोटा सा हूं, मैं आपको देख भी नहीं सकता। चलो एक और तरीका बता दें, ठीक है, अपनी असमर्थता का प्रकट कर देना। आप देखो प्रभु, मैं कितना अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, आपके विस्तृत रूप को जान ही नहीं पा रहा हूँ। तो जिन्होंने आपको पूर्ण रूप से जान लिया, अब क्या तरीका बताया? दूसरा तरीका देखना, सुर गुरु देवताओं का गुरु भी आपके गुणों का बखान नहीं कर पा रहा है, इसका क्या अर्थ है? आप तो बड़ी ऊंची चीज है। बड़े से बड़ा विद्वान आपके गुणों का बखान नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप कितनी ऊंची चीज है। भले हमें कुछ नहीं आता तो भी भक्ति हो जाएगी, हो जाएगी भक्ति। अब कैसे भक्ति, कैसे समर्पण जागा, कैसे वो भाव जागा? हमने उस ज्ञानी को देख करके जाना कि वो भी व्यक्ति जो है आपका वर्णन नहीं कर पा रहा है। जिसे हम अभी तक बहुत बड़ा मानते थे, जिसे हम नगर का सेठ मानते थे, वो भी व्यक्ति आपके चरणों में गिर रहा है। अभी तक तो मैं सेठ के चरणों में गिरता था, उसके आगे हाथ फैला देता था जब परेशानी आती है। आज मैंने देखा कि सेठ किसके चरणों में झुक रहा है, सेठ किसकी पूजा कर रहा है, सेठ किसके गुणगान गा रहा है। इसका मतलब है सेठ उसकी तुलना में बहुत छोटा है, सेठ से भी बड़ा कोई है, अपन उसको पकड़ो जिसके द्वारा सेठ को मिला है। नगर श्रेष्ठी है जो है, उसने पाया है, किसकी पूजा करके? उसकी पूजा की उसने। इसका मतलब उसके पास बहुत कुछ है। मेरी बुद्धि कैसी थी, अभी तक मैं श्रेष्ठ को ही सब कुछ मानता था, लेकिन आज मेरी बुद्धि पलटी कि सेठ जिसे मैं सब मानता था वो किसी और को मान रहा, तो क्यों ना उसको हम पास हम चलें। वो क्यों मान रहा है? इसके भीतर कुछ होगा भैया, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो भी बहुत कुछ है, कुछ बहुत अच्छा है इसके भीतर, इसका हम मतलब बूझ लो इसको। यानी यहाँ पे जो दूसरा विशेषण, सुर गुरु प्रतिमोपी अपी, अपनी बुद्धि के द्वारा वो भी सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता है, वो भी वखान नहीं कर सकता है, तो फिर मेरी कौन सी औकात है करूं? यानी जो जितना उत्कृष्ट पात्र भक्ति कर रहा है, तो उस उत्कृष्ट पात्र को देख करके हम उस व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगा लेंगे कि इसके भीतर तो बहुत कुछ है। नहीं, ये भाव भी पैदा हो गया तो आप और अच्छे से झुक जाओगे। कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सारे गुणों को जान ही ले, कोई आवश्यक नहीं कि हम अनंत गुणों को जान लें, क्योंकि अनंत गुणों को जानने के लिए सुनना ध्यान से, हमारे पास अनंत शक्ति की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि अनंत को अनंत बनकर के ही जाना जा सकता है, असीमित को असीमित बनकर के ही जाना जा सकता है। हम सभी सीमित हैं, हम सभी छोटे हैं, हम सभी तुच्छ हैं, हम सभी लघु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम यहाँ रहते हुए पूरा जान सकते ही नहीं, पूरा ज्ञान का विषय बना नहीं सकते, सिर्फ श्रद्धा का बिना विषय बना सकते हैं। महाराज जी, हम अपनी इतनी बड़ी दृष्टि कैसे लाए? हमारे पास इतनी दृष्टि नहीं है कि भगवान को इतना बड़ा देख सकें। तो कभी देखते भी हैं तो कभी सिर्फ पैर देखते हैं, कभी मुख दिखता है,
अभी पूरा दिख भी आता है तो मुख नहीं देखता, बाकी बाहर की पूरी प्रतिया दिख जाती। बड़े बाबा बहुत भगवान आसान तरीका बता देते हैं। आचाश्री तो दिख रहे हैं तुमको? जी महाराज, आचार्य दिखते हैं पूरे, दिख रहे हैं ना आचाश्री? अब देखना आचाश्री किसकी पूजा कर रहे हैं? बड़े बाबा की। बस, यानी आचाश्री जिसको पूज रहे हैं, आचाश्री जिसके चरणों में झुक रहे हैं, वे कितनी महान हस्ती हैं। तो आज भगवान को नहीं, आचाश्री को देख करके बस उनकी प्रति श्रद्धा हो जाएगी। कोई आवश्यक नहीं है भगवान के अनंत गुणों को जाने। हम जिन्हें जानते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसे हम बड़ा मानते हैं, वो किसको मान रहा है? वो आचार्य भगवान किसको मान रहे हैं? बड़े बाबा को मान रहे हैं, आदिनाथ भगवान को मान रहे हैं। जब आचार्य भगवान मान रहे हैं तो भैया अपन तो स्वीकार कर लो दोनों हाथ जोड़ करके, जो है बस ये ही हैं, जो हैं इनके चरणों में है, इनके अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे भक्ति होती है। इस कारण कहा जा रहा है, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि अवर्णनीय गुण प्रभु आपके हैं, ऐसे गुणों को मैं पूज रहा हूँ। समय आपका हो गया है। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्त